Hello everyone, I am Shadow and today we are going to talk about ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा एंड हर एक स्टेप में जब मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको एक्सप्लेन करूंगा हर स्टेप में आपको फील होता रहेगा कि ये तो आप ही की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो मिस्टेक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ या जो चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली आपकी ही बात हो रही है, आपको ही डिस्कस किया जा रहा है, राइट। सो बेसिकली आई टेल यू द ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो आपको कोर्सेस में नहीं बताई जाती। एंड अगर आप इस चीज़ को फिक्स करोगे यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिकॉज आप लोग के पास सिस्टम है, आप लोग के पास एज है। बट द हार्ड ट्रुथ इज कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, राइट। द फनी पार्ट अबाउट ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज कि आपको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपके पास सिस्टम है, आपके पास गेम प्लान है, सारी चीज़ें, यट यू कैन नॉट फॉलो दैट। क्यों नहीं कर पाते, ऐसा क्या इशू है? अच्छा, उससे भी फनी पार्ट क्या है, हमें पता है कि क्या गलती नहीं करनी, हम करते हैं, राइट। और गलती करने के बाद फिर वो गलती करते हैं, राइट। वी डोंट नो हाउ टू फिक्स दैट एंड आज उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी कोर्सेस आप लोग करते हो, चाहे आपने यूट्यूब से कोर्सेज किए हैं, कोई सेटअप सीखा है, कोई स्ट्रैटेजी सीखी है या कोई पेड मेंटरशिप से कहीं से कुछ सीखा है, वहाँ पे आपको क्या सिखाते हैं? स्ट्रैटेजी है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप करेगा, 1:5 1:10 मार्क करो, 20% 30% विन रेट भी रहेगा, अगर 50% विन रेट भी रहेगा यू आर प्रॉफिटेबल। आपको लगता है कि 50% ऑफ द टाइम तो मैं मार्केट में करेक्ट हो सकता हूँ, व्हाट्स अ बिग डील, राइट। होता क्या है, आप स्टिल लॉस में हो तो आपको समझ नहीं आती कि मेरा इतना अच्छा आरआर है, मैंने बैक टेस्टिंग भी की है, फिर मुझसे इशू क्यों हो रहा है, इशू कहाँ पे आ रहा है, मैं मिस्टेक्स क्यों कर रहा हूँ, वेयर इज द प्रॉब्लम, राइट। आप ये क्वेश्चन अपने आप से कर रहे हो तो अच्छा, कोर्सेस आपको नहीं सिखाते हैं ना कहाँ पे एंटर होना है, एंट्री कैसे लगानी है, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कैसे लगाना, राइट। लेकिन जो मेन पार्ट है साइकोलॉजी का वो नहीं होता। जब आपने चार्ट ओपन किया है, आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, आप डेमो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो ब्रेन आपका उस टाइम एक्टिव होता है वो ब्रेन आपका लाइव मार्केट में एक्टिव नहीं होता। आप एक डिफरेंट पर्सन होते हो लाइव मार्केट में। उसको मैं अगर आपको बायोलॉजिकली समझाऊं, ठीक है, वो हम बायोलॉजिकली डिजाइन ही ऐसे, हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। वन इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड वन इज एमिगडाला। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं, आपके ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं जो ड्यूरिंग ट्रेडिंग काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। एक ब्रेन का पार्ट आपका लॉजिकल डिसीजंस ले रहा होता है और एक ब्रेन का पार्ट आपका इमोशनल डिसीजंस ले रहा होता है, राइट। जब आप अपना सिस्टम बनाते हो, जब अपने गेम प्लान बनाते हो, आप काम होते हो, आप लिख रहे होते हो सारी चीजें, आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, डेमो ट्रेडिंग कर रहे हो, सारी चीजें ठीक होती है, आप लॉजिकल रैशनल डिसीजंस ले रहे हो, सब कुछ फील हो रहा होता है कि ठीक है। लेकिन जब लाइव मार्केट में आप बैठते हो, आपका ब्रेन का जो इमोशनल पार्ट है वो एक्टिव हो जाता है। क्यों? बिकॉज वी आर वेरी कनेक्टेड टू मनी, वी आर वेरी कनेक्टेड टू आवर पेन, राइट। हमें अपने बिल्स पे करने हैं, हमें जल्दी से जल्दी अकाउंट पास करना है, हमें जल्दी से जल्दी पे आउट्स लेने। तो होता है क्या है, लाइव मार्केट में फेयर स्टार्ट हो जाता है, ग्रीड स्टार्ट हो जाता है और ईगो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन योर ट्रेडिंग इज नाउ नॉट टू फाइंड सेटअप्स, इट्स फॉलोइंग योर प्लान। अब आपकी ट्रेडिंग में डिफिकल्ट पार्ट ये नहीं है कि सेटअप नहीं मिल रहा, ट्रेडिंग कैसे करें, ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल साइड पे हो गई हैं। आप अब अपने गेम प्लान नहीं फॉलो कर और यहाँ पे आपकी जंग स्टार्ट हो जाती है। हैव यू एवर नोटिस कि जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठते हो लाइव मार्केट में, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, हाथ कांप रहे होते हैं कि मैं लूं ना लूं, बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, तो जो सेटअप या जो स्ट्रेटेजी आपने घंटों घंटों टाइम स्पेंड किया होता है उसको सीखने में, उसको पॉलिश करने में, उसकी बैक टेस्टिंग में, अभी जैसी लाइव मार्केट के लिए आप बैठते हो, आप उस स्ट्रेटेजी को क्वेश्चन करते हो कि क्या ये मेरी स्ट्रेटेजी काम करेगी नहीं करेगी, डाउट्स स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। एंड जो लॉजिकल पार्ट है ब्रेन का वो इनएक्टिव हो जाता है बिकॉज जो इमोशनल पार्ट है वो उसको ओवरराइड कर देता है। ओके, अच्छा, द कैंडल इज मूविंग, योर प्लान इज नाउ अ मेमोरी, ठीक है। होता क्या है कि जब कैंडल मूव करना स्टार्ट करती है तो जो आपका प्लान होता है वो अब आपकी मेमोरी बन चुकी है। होता क्या है, बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट, जब आप एक ट्रेड में एंटर होते हो आपकी साइकोलॉजी क्या काम कर रही थी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी बात मैं आपको बताता हूँ। आपने गेम प्लान बनाया, जब जब आपके ब्रेन का जो लॉजिकल पार्ट है, रैशनल पार्ट है वो एक्टिव था, काम थे, सेटअप, गेम प्लान, सारी चीजें आपने बनाई, सिस्टम बनाया,
जैसे लाइव मार्केट के लिए बैठे, इमोशनल पार्ट ने ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे आपने ट्रेड लिया, ट्रेड में एंटर होने के बाद आप ये जब मार्केट को देख रहे हो और मार्केट थोड़ा सा ड्रॉडाउन में चला गया, थोड़ा सा आपके स्टॉप लॉस से क्लोज हो गए, ठीक है। होता क्या है, हमें ये फील होता है कि जो स्टॉप लॉस है वो तो मैंने काफी टाइट लगा लिया। आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस को बड़ा कर रहे होते हो, जो सबसे स्टूपिड मूव है। एंड द फन पार्ट इज कि वो डिसीजन आपको लॉजिकल लग रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि जो स्टॉप लॉस मैंने बढ़ा दिया है, इसको मैंने बड़ा कर दिया, जो काफी टाइट था, ये मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। आपका ब्रेन आपको ये बता ही नहीं रहा होता कि व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, बिकॉज आपका इमोशनल पार्ट एक्टिव है। एंड द सेकंड थिंग इज कि जब आपका ट्रेड टीपी की तरफ जा रहा होता है तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाते। होल्ड इसलिए नहीं कर पा रहे होते, आपका ब्रेन आपको कह रहा होता है कि अच्छा तो प्रॉफिट में चला गया, कहीं ना कहीं ये चांसेस है कि ये रिवर्स हो जाए, यहाँ पे तो नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, या मूविंग एवरेज से इसने रिएक्शन दे दिया, ये तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, मैं जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो हुआ क्या, जो लॉस था वो आपने इतना बड़ा कर दिया कि काफी बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। एक्सपेक्टेड लॉस से बड़ा लॉस हो गया। एंड जो प्रॉफिट था उसको आपने पूरा होल्ड ही नहीं किया। तो जो आपने सिस्टम बनाया था, जो आपने गेम प्लान बनाया था, जो सेटअप आपने क्रिएट किया था इतने टाइम में, उसको आपने फॉलो ही नहीं किया। एंड येट आप ब्लेम किसको करते हो कि मेरी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती। अच्छा, अब गोल क्या है, गोल ये नहीं है कि हम अपने इमोशंस को रिमूव करें, इमोशंस को हम रिमूव नहीं कर सकते। हमारा गोल ये है कि हम अपने जितने भी डिसीजंस लेंगे वो इमोशनल पार्ट के एक्टिव होने से पहले ही लेंगे। हम अपने गेम प्लान के साथ कमिटेड रहेंगे, ठीक है। उस टाइम ना कोई इन्फॉर्मेशन काम आएगी, ना कोई मोटिवेशन काम आएगी, ना कोई पॉजिटिव थिंकिंग काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा, जस्ट आपका सिस्टम वर्क करेगा। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू बी डिसिप्लिन, राइट। आपको डिसिप्लिन रहना होगा, ठीक है। अब कीप इन माइंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ, आप कह सकते हो कि चीजें होती हैं या लोग होते हैं, ठीक है। एक के पास नॉलेज अच्छी है, एक एग्जीक्यूट अच्छा करता है। कीप इन माइंड, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है और ज्यादा नॉलेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे एग्जीक्यूटर हो, आप उसको मार्केट में अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, नहीं। रूल्स का पता होना, रूल्स को फॉलो करना अलग चीज है, राइट। एंड द डिफिकल्ट पार्ट इज कि रूल्स को फॉलो करना व्हेन यू आर इन प्रेशर। जब आप प्रेशर में होते हो तब आपसे रूल्स फॉलो नहीं होते। क्यों? बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू मनी, यू आर कनेक्टेड टू योर पेन, यू आर कनेक्टेड टू योर बिल्स, ऑल दैट स्टफ। आपके ब्रेन का जो लॉजिकल पार्ट है वो अब इनएक्टिव है, इमोशनल पार्ट ने उसको ओवरराइड कर दिया है। तो जो गेम प्लान आपने बनाया, जो सिस्टम आपने बनाया, जो रूल्स आपको पता है, जो आपने बनाए हैं, वो तो आपको पता है, दैट्स एन ईजी पार्ट। लेकिन अब आप जब प्रेशर में हो, मार्केट में एंटर हो गए हो, लाइव मार्केट की बात आ गई है, राइट। सो उस रूल्स को फॉलो करना इज नाउ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे साइकोलॉजी स्टार्ट होती है, जिसको हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी कहते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली आपके अंदर वीकनेसेस पैदा नहीं करता। जब आप मार्केट के लिए बैठते हो तो आपको लग रहा होता है कि यार मेरे अंदर तो डर भी है, मेरे अंदर तो डाउट भी है, मैं खुद को क्वेश्चन करता हूँ, या मेरे अंदर तो लालच भी है, मेरे अंदर ग्रीड है, मेरे अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये जो मेरे इश्यूज हैं ये ट्रेडिंग ने मेरे अंदर क्रिएट किए, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग इज लाइक अ मिरर, ठीक है। ये आपकी जो वीकनेसेस हैं उसको रिवील करता है कि आप एज अ पर्सन किस टाइप के आदमी हो। आप ग्रीडी हो, आप खुद को क्वेश्चन करते हो, आप इमोशनली से डिसीजंस नहीं लेते, आप अपने इमोशनल डिसीजंस को ओवरराइड करते हो ऑन योर रैशनल डिसीजंस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अनकंफर्टेबल करती हैं। अच्छा, now keep in mind, if you are impatient, you are greedy, you are desperate, and you are unable to accept loss because of your ego, and you are addicted to being right, this is also a part of ego. आपके अंदर ईगो होती है, आपको लगता है कि मैं ही ठीक हूँ, मेरा लॉस कैसे हो गया। ये सारी चीजें जब आपके अंदर हैं तो ये सारी चीजें मार्केट आपको शो करेंगी, और इस तरह शो करेंगे कि वो आप पे रहम नहीं खाएंगे, ठीक है। एवरी सिंगल सेशन आपको ये बताएगा कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, राइट, आपके अंदर क्या वीकनेसेस हैं। एंड द फन पार्ट इज कि यहाँ पे हर एक गलती की सजा आपको डॉलर्स में मिलती है, राइट। ये आपको कोई वार्निंग नहीं देती, आपको लॉस मिलेगा तब जाके आपको ये आपकी वीकनेसेस बताएंगे, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास दो सिनेरियोस हैं, बेसिकली दो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, कि वो ट्रेडिंग कैसे करें। सेम चार्ट है, सेम सेटअप है, बट डिफरेंट साइकोलॉजी। नाउ हियर इज अ ट्रेडर ए एंड हियर इज ट्रेडर बी। ट्रेडर ए क्या करता है, अपने सिस्टम्स को फॉलो करता है जो उसने रूल्स बनाए हैं। ट्रेडर बी क्या करता है, फीलिंग्स पे ट्रेड करता है।
अब दोनों क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडर ए वेट करता है अपने सेटअप का, ठीक है, सेटअप कंफर्मेशन हो जाए तब जाके ट्रेडर ए ट्रेड लेगा। ऑन द अदर साइड सेम सिनेरियो में ट्रेडर बी क्या करेगा, ट्रेड में पहले एंटर होगा बिकॉज ऑफ फोमो, कि मुझसे ट्रेड कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है, और अपने स्टॉप लॉस को मूव करता रहेगा। फिर ट्रेडर ए क्या करेगा, अपने रूल्स को फॉलो करेगा, अगर लॉस होता है तो लॉस को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, बिकॉज उसका रूल ये है कि भाई अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए मैं लॉस को एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरा आज का दिन नहीं है, या अगर दूसरा सेटअप बनेगा तब जाके मैं ट्रेड लूंगा। ट्रेडर बी क्या कहता है, रिवेंज ट्रेड करता है, ठीक है, आफ्टर अ लॉस, लॉस कर लेता है, ईगो हर्ट, उसको लगता है इसको मैं रिकवर करूंगा, क्या करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है, जबकि उसका सेटअप नहीं बना हुआ, ठीक है। ट्रेडर ए फिर क्या करता है, अपने प्रोसेस को रिपीट करता है विदाउट इमोशन, ठीक है। एंट्रेडर बी क्या करता है, स्ट्रेटजी को ब्लेम करता है, अलग स्ट्रेटजी की तरफ जाता है, और खुद को ब्लेम नहीं करता कि मैंने जो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया वो अच्छे से एग्जीक्यूट किया ही नहीं है, ठीक है। एंड ट्रेडर ए अगेन क्या करता है, कंसिस्टेंसी से अपने गेम प्लान को फॉलो करता है, 100 ट्रेड्स 200 ट्रेड्स 1000 ट्रेड्स तक अपनी जर्नलिंग कर रहा होता है, अपने ट्रेड्स को अपने पास सेव कर रहा होता है, उसकी एनालिसिस कर रहा होता है। ट्रेडर भी क्या करता है, उसका भी सेम रिजल्ट होता है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी, एंड अगेन वो फीलिंग्स में आके लॉस करता है, ना अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है, ना अपने गेम प्लान को फॉलो करता है। मैं अगर आपको और सिंपल वे में समझाऊं, मैं अगर दो लोगों को गाड़ी दे दूं, अच्छी से अच्छी गाड़ी दे दूं, लेट्स सपोज गिव देम फेरारी, ठीक है, एक बंदे को भी दूसरे बंदे को भी, लेकिन एक के पास स्किल है गाड़ी को अच्छे तरीके से चलाने की, एक के पास नहीं है, तो दोनों के पास फेरारी है, ठीक है, दोनों के पास सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक बंदा गाड़ी चला के अपनी स्किल शो कर सकेगा, ना उसको क्रैश करेगा, उस पर फ्लेक्स भी कर सकेगा, लेकिन जो दूसरा बंदा है ना वो फ्लेक्स कर सकता है, ना वो गाड़ी को सही तरीके से चला सकता है, बिकॉज वो इमोशनल डिसीजन ले रहा है रादर देन रैशनल डिसीजन, ठीक है। I hope that's clear. Okay, so what is the problem? The problem is not often the strategy, it's your execution, and execution is psychology. ठीक है, and more indicators won't fix it. ज़्यादा indicators आपकी इस issue को solve नहीं करेंगे, ज़्यादा setups आपकी issue को solve नहीं करेंगे. Only a system will fix this issue. जो आपका system होता है, जो आपका game plan होता है, जब आप उस पर disciplined रहोगे तब जाके आपका issue solve हो जाएगा। अच्छा, अब कोर्सेस में ड्यूरिंग बैक टेस्टिंग सब कुछ ठीक होता है, लाइव मार्केट में क्यों सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं? कोर्सेस में होता क्या है कि वहाँ पे आपको क्लीन चार्ट दिख रहा होता है, ठीक है? क्लीन चार्ट दिख रहा होता है, और जो सेटअप वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी उनको पता होता है कि ये स्टॉप लॉस हिट करेगा, या उनको ऑलरेडी पता होता है कि कब जाके ये प्रॉफिट हिट करेगा, ठीक है, और आपके सामने वो क्लियरली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे होते हैं। आपको तो ये लग रहा होता है कि अच्छा अगर एक लॉस हो गया तो चलो दूसरे ट्रेड में मैं उसको रिकवर कर लूंगा, लेकिन होता क्या है, जब आप ट्रेड लेते हो एक लॉस आपका हो गया, तो जो कोर्स में जो मेंटोर बैठा हुआ है वो तो आपको यही दिखा रहा है कि लॉस हो गया, ओके, लॉस इज अ पार्ट, ठीक है। आप करते क्या हो, दूसरा ट्रेड लो, वहां पे आपका 1:2 1:3 हिट, यू आर अ प्रॉफिटेबल नेट प्रॉफिट में। अच्छा, जब लाइव ट्रेडिंग में बैठते हो तब क्या होता है, लॉस हो गया, साइकोलॉजी डिस्टर्ब, डिस्ट्रॉय, अब समझ नहीं आ रही थी क्या हो गया, मेरा तो दिन लॉस में चला गया, मैंने तो लॉस कर दिया। इवन जो ट्रेड आपने लिया होता है वो भी आपने लॉस इस तरह किया होता है कि लेट एंट्री या जल्दी एंट्री ली होती है, एंड आप अपनी एंट्री का वेट नहीं करते प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट नहीं करते, या अगर जो ट्रेड है वो थोड़ा सा लॉस में आ जाए तो एसएल बढ़ा देते हो, तो आपका जो लॉस है वो बड़ा हो गया। अच्छा, फिर जब प्रॉफिटेबल ट्रेड आता है तो माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, इसको मैं लूँ ना लूँ, क्या करूँ, उस चीज़ की वजह से जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो मिस हो जाता है। तो सेम चीज़ें थी, लेकिन आपने उसको सही से फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो ये इशू होता है कोर्सेज की टीचिंग में, एंड जब आप लाइव मार्केट में बैठते हो तब तो स्ट्रैटेजी का इशू नहीं होता, एग्जीक्यूशन का इशू होता है। जब आप बैक टेस्टिंग करते हो तो उसमें आपका फेयर नहीं होता, कोई डर नहीं होता, बिकॉज आपको पता है कि मेरे हाथ से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अगर लॉस भी हो गया डेमो में, सो कोई इशू नहीं है, ये तो रिकवर हो सकता है, लेकिन लाइव ट्रेडिंग में नहीं होता। लाइव ट्रेडिंग में डर होता है, ग्रीड होती है, फोम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। दैट इज़ वाई द सेम स्ट्रेटेजी यू आर यूजिंग इन यूर बैक टेस्टिंग इज प्रॉफिटेबल बट नॉट इन द लाइव मार्केट, ठीक है। बिकॉज उस टाइम इशू क्या होता है, दो डिफरेंट ह्यूमन ट्रेड कर रहे होते हैं। बैक टेस्टिंग में जो ह्यूमन ट्रेड कर रहा होता है वो रैशनली डिसीजंस ले रहा होता है, और लाइव मार्केट में जो ह्यूमन ट्रेड कर रहा होता है वो इमोशनली डिसीजंस ले रहा होता है। एंड आपको पता है जब आप इमोशनली डिसीजंस लेते हो तो आपकी साइकोलॉजी आपको राइट डिसीजंस लेने पर मजबूर
नहीं करती, वो आपको फोर्स करती है कि आप रॉन्ग डिसीजंस लो, राइट? अच्छा, एक कौन सी चीज ट्रेडर्स को तोड़ती है? दैट्स द वर्ड मे बी। मे बी क्या? मे बी आई शुड क्लोज अर्ली। वही चीज जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की कि मैं अपने ट्रेड को जल्दी क्लोज कर लेता हूँ। मे बी आई शुड मूव माई स्टॉप लॉस को जरा मूव कर लेता हूँ, काफी टाइट है, जरा बड़ा कर देता हूँ, मे बी जल्दी हिट हो जाए। ठीक है, मे बी आई शुड ऐड मोर साइज, साइज और बढ़ा देता हूँ, बिकॉज ट्रेड अच्छा लग रहा है, सेटअप अच्छा लग रहा है, टाइम सारी चीजें ठीक है, रिस्क बढ़ा देते हैं, पोजीशन साइजिंग बढ़ा देते हैं। मे बी दिस सेटअप इज डिफरेंट। ठीक है, जो सेटअप आपने मल्टीपल टाइम्स ट्रेड किया होता है, जब आप मार्केट में बैठते हो तो सेम चीज तो नहीं हो रही, थोड़ा सा डिफरेंस होता है सेटअप में। कॉन्सेप्ट वही होता है, पैटर्न चेंज होता है। आपको लगता है सेटअप ही डिफरेंट है, आप अपने रिस्क को या हद से ज्यादा कम कर देते हो या हद से ज्यादा बढ़ा देते हो। तो ये जो मे बी है, जो आप अपने आप से क्वेश्चंस कर रहे हो, तो ये आपको तोड़ देती है। अच्छा, अब मसला कहाँ पे है? वंस यू निगोशिएट विद योर प्लान ड्यूरिंग प्रेशर, वहां पे आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो फेल हो गया। बिकॉज नाउ यू आर नॉट ट्रेडिंग योर सिस्टम, यू आर ट्रेडिंग योर फीलिंग्स। आप अपनी ट्रेडिंग्स को डोपामीन दे रहे हो, आप एक्साइटेड होकर ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप डर की वजह से ट्रेडिंग कर रहे हो, आप फोमो को फिल करने की वजह से ट्रेडिंग कर रहे हो, यू आर नॉट फॉलोइंग योर प्लान। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि जब भी हम प्रेशर में होंगे, हम डिसीजंस नहीं लेंगे। ऑलराइट, योर ब्रेन ड्यूरिंग लाइव ट्रेड इज नॉट द सेम ब्रेन दैट रोट योर रूल्स। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप बैक टेस्टिंग में होते हो और जो ट्रेडिंग आप कर रहे होते हो, तो वो ब्रेन डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू उस ब्रेन के जो लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जब आपका एक्टिव होता है, आप काम होते हो, आप रिलैक्स्ड होते हो, रैशनल डिसीजंस ले रहे होते हो, अपने रूल्स लिखते हो, जो काम कर रहे होते हो, और आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हो, प्रिपेयर्ड होते हो, यू आर फीलिंग शार्प। लेकिन जब इमोशनल पार्ट एक्टिव होता है, रियल मनी रिस्क पे होता है, यू आर कनेक्टेड टू योर मनी, आप अपने रूल्स को ब्रेक करते हो, आप अपने रूल्स को भूल जाते हो, और आप अपनी गट फीलिंग पे ज्यादा बिलीव करते हो कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा। राइट, यू आर नॉट फॉलोइंग योर प्लान, यू आर ब्रेकिंग योर प्लान एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, द साइकिल नो बडी एस्केप्स अंटिल दे बिल्ड अ सिस्टम। सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? आप इस साइकिल से तब तक नहीं निकल सकते जब तक आप एक सिस्टम बिल्ड ना करो। अच्छा, वो साइकिल क्या है? द फर्स्ट थिंग इज एक्साइटमेंट। किस चीज की एक्साइटमेंट? ट्रेडिंग करूंगा, प्रॉफिट होगा, पे आउट लूंगा, गाड़ी लूंगा, ये वो फलाने का। एक्साइटमेंट की वजह से क्या होगा? न्यू सेटअप फाउंड, फील्स परफेक्ट, यू फील शार्प। लेकिन मे बी वो इस तरह का ना हो। एक लॉस अगर आपका हो गया, कॉन्फिडेंस जीरो, आप एक अच्छा सेटअप दूसरी टाइम नहीं ले सकते। अच्छा, कॉन्फिडेंस आल्सो डिस्ट्रॉय योर ट्रेडिंग। किस तरह? दो तीन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले लिए, दो तीन प्रॉफिट हिट हो गए, होता क्या है? यू आर फीलिंग इनविंसिबल, यू थिंक यू आर अ मार्केट मेकर एंड वट एवर बुलशिट। आपको लगता है कि मार्केट को तो जो अब मैं कहूंगा वो वही करेगा। तो कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है? रिस्क बढ़ा देते हो, बड़ा बड़ी साइजिंग, बड़ी पोजीशन स्टार्ट कर देते हो आप। होता क्या है? द बिग लॉस। जो आपकी गट फीलिंग होती है, बिकॉज आपने सिस्टम को आपने पीछे कर दिया। सिस्टम ये था कि स्टिल मैं जितनी भी ट्रेड्स दूंगा 1% 2% रिस्क पे लूंगा। आपने दो तीन प्रॉफिट किए, हुआ क्या? गट फीलिंग यही कि मैं रिस्क बढ़ा देता हूँ, बिकॉज मेरा जो सेटअप से वो काम कर रहे हैं, आई एम अ मार्केट मेकर, आई कैन डू दिस। एंड जैसे ही आप जो तीन चार ट्रेड्स में आपने बनाए होते हैं, वो आप एक ही ट्रेड में गवा देते हो या दो ट्रेड्स में गवा देते हो। इवन सेटअप बना भी नहीं होता, आप सेटअप को फाइंड कर रहे होते हो। द नेक्स्ट थिंग इज डाउट। आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपने सिस्टम बना दिया, सिस्टम बनाने के बाद नो क्वेश्चन नो आंसर। राइट, आपने खुद से ना बात करनी है ना डिसीजंस लेने। जो आप डाउट में होते हो, आप ट्रेड नहीं ले पाते। आपका सेटअप सारी चीजें परफेक्ट होती हैं, लेकिन यू कैन नॉट एंटर इन अ ट्रेड। द नेक्स्ट इज रिवेंज। लॉस हो गया, उसको रिवर उसको रिकवर करने के लिए आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। यू यू थिंक के मैं अगर एक और ट्रेड ले लूं, तो एटलीस्ट मैं इस लॉस को तो रिकवर कर लूंगा। होता क्या है? सेटअप बना नहीं होता, आप सेटअप फाइंड करो। सेटअप फाइंड करने की वजह से क्या होता है? यू एंटर इन अ रॉन्ग ट्रेड एंड अगेन आपका लॉस होता है, एंड ये साइकिल रिपीट हो रहा होता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है? ये सारी चीजें करने के बाद यू आर इन अ टोटल रिग्रेट। आप रिग्रेट में होते हो कि आज मैंने क्या किया। आपको पता होता है कि मैं प्रॉफिट में हो सकता था, मैंने अगर अपना गेम प्लान फॉलो किया होता, अपना सिस्टम फॉलो किया होता, मैं प्रॉफिट में हो सकता था, बट यू आर इन अ लॉस। राइट। अच्छा, जो ट्रेडर्स होते हैं वो रूल्स को रैंडमली ब्रेक नहीं कर रहे होते। वो इस तरह नहीं है कि बस उन्होंने सोचा होता है कि हाँ मैं ब्रेक करूंगा तो ब्रेक करते हैं।
होता क्या है, मैं आपको पूरा साइकिल बताता हूँ। जो आप स्टॉप लॉस मूव कर रहे होते हो ना, वो आपको एक टेम्परेरी होप दे रहा होता है, आपको जरा रिलैक्स फील करा रहा होता है। बिकॉज जब आप ट्रेड में एंटर होते हो, क्या होता है, हाथ कांप रहे होते हैं, जो हार्ट बीट है वो काफी ज्यादा तेज होती है। तो खुद को रिलैक्स करने के लिए, खुद को रिलीफ देने के लिए, टेम्परेरी होप देने के लिए आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस को बड़ा कर देते हो। जो रिवेंस ट्रेडिंग है, वो आपको कंट्रोल देती है, कंट्रोल फील कराती है कि यार मैं तो एक और ट्रेड भी ले सकता हूँ, मैं एक और ट्रेड ले लूंगा तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। आपको लगता है चीजें आपकी कंट्रोल में है, राइट? ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बायोलॉजी है। अगेन, द नेक्स्ट थिंग इज एग्जिटिंग अर्ली गिव्स टेम्परेरी रिलीफ। जब आप जल्दी से ट्रेड से निकल जाते हो तो आपको अर्ली रिलीफ मिलता है कि यार मैं तो चलो बस अच्छा प्रॉफिट में निकल गया। या अगर लॉस सेल के हिट होने से पहले आप निकल जाते हो तो आपको फील हो रहा होता है कि अच्छा यार मैं ज़्यादा लॉस मैंने नहीं बुक किया, मैं कम लॉस में ही निकल गया। जबकि मे भी आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो तो आपने ऑलरेडी कमिट किया था ना कि इतना लॉस लेने के लिए मैं रेडी हूँ, मुझे इतना लॉस लेने का इशू ही नहीं है। तो फिर आप क्यों स्टॉप लॉस को मूव, ठीक है, मे बी वो थोड़ा सा डाउन में जाके प्रॉफिट में चला जाए। तो हुआ क्या, आपने थोड़ा सा लॉस भी बुक किया और आपको प्रॉफिट भी नहीं मिला, राइट? एंड जो आप अपना लॉट साइज, जो आप अपनी पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर रहे होते हो, वो आपको टेम्पररी एक्साइटमेंट दे रही होती है कि अच्छा मैं अगर पोजीशन को इंक्रीज कर दूं, मैं अपने ट्रेड्स को जरा बड़ा कर दूं, लॉट साइज को बड़ा कर दूं, तो मुझे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये फील्स को, इन चीजों को फुल करने के लिए, अपने ब्रेन को ये सारी चीजें देने के लिए आप ये डिसीजंस लेते हो। आप इंटेंशनली, आप जानबूझ के अपने रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहे होते। आप अपने इमोशंस को फुलफिल करने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये सारी चीजें करते हो, और एट द एंड होता क्या है कि वो आपकी रूल्स ब्रेक कर रहा हो। ओके, बैड ट्रेडिंग डिसीजंस ऑफन फील गुड इन द मोमेंट। जो आप बैड डिसीजंस लेते हो ट्रेडिंग में, वो अच्छी फील हो रही थी। कैसे? जल्दी मैंने एंटर कर लिया ट्रेड में, अच्छा है मुझसे ट्रेड मिस नहीं हुआ, मैं जल्दी मैं एंटर हो गया, बस अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। स्टॉप लॉस को बड़ा कर दिया, अच्छा है स्टॉप लॉस बड़ा तो जल्दी हिट नहीं होगा, या मैंने उसको स्पेस ज्यादा दे दिया, ठीक है। ये जो बैड डिसीजन होती है आपको रिलीफ देती है। एंड जो गुड डिसीजंस होती हैं ऑफन फील अनकंफर्टेबल। कैसे अनकंफर्टेबल? एक लॉस हुआ, मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अब खुद को रोकना, पेशेंट रहना, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। अच्छा, एक प्रॉफिट हुआ, दूसरा प्रॉफिट हुआ, तीसरा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद भी पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज ना करना, इवन यू आर फीलिंग दैट यू आर अ मार्केट मेकर, बट स्टिल यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर पोजीशन साइजिंग, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। एक दिन हो गया, सेटअप नहीं मिला, दूसरा दिन, थर्ड डे, फोर्थ डे, you are not getting any setup from the market, and yet you are waiting for it. It's uncomfortable. The You are looking at the charts and you are not taking you are any trade, you are not executing your trades because आपको पता है कि सेटअप नहीं बना हुआ। आप अपने ब्रेन को रिलीफ देने के लिए, एक्साइटमेंट देने के लिए आप उसको फिक्स सिनेरियोस नहीं बता रहे हो कि सेटअप बना हुआ। इट्स अनकंफर्टेबल। इफ योर सिस्टम इज राइट बट फील्स अनकंफर्टेबल, यू आर प्रोबेबली सपोज टू फॉलो इट। अगर आपका सिस्टम अच्छा है, आपका सिस्टम राइट है, एंड वो अनकंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, पेनफुल है, बोरिंग है, सारी चीजें, लेकिन उसने आपको पैसे देने हैं, उसने आपको प्रॉफिट देना है, यू आर सपोज टू फॉलो दैट, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। ओके, इफ यू नीड द ट्रेड टू विन, यू आर ऑलरेडी इन डेंजर। इसका मतलब क्या है? अगर आप मार्केट में हर दिन इसलिए आते हो कि मैं एक सेटअप फाइंड करूं और मैं ट्रेड करूं ही करूं और मैं प्रॉफिट बनाऊं, बस यहीं से आपका जो डेंजर जोन है वो स्टार्ट हो गया। कीप इन माइंड, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेटअप तब बने जब आप सोए हुए हो। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको महीने में 2 सेटअप दे या 10 सेटअप दे। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिंदा रहते हो, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसा बना रहे हो नहीं बना रहे, ठीक है। आपने मार्केट में इस पर्पस के लिए नहीं आना कि मैं सेटअप ढूंढूंगा तो मैं ट्रेड लूंगा। दैट्स रॉन्ग मेंटेलिटी। आप मार्केट में इसलिए आते हो कि अगर मार्केट ने सेटअप बनाया तो मैं उसको सही से प्रिडिक्ट करके पैसे बनाऊंगा, ठीक है। मार्केट आपकी गोल्स गारंटी नहीं लेता और ना उसको उससे कोई फर्क पड़ता है। यू डोंट हैव टू लुक फॉर ट्रेड्स, ट्रेड बनेगा, यू हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट देम। चाहे महीने के 10 बने, महीने का एक बनेगा, महीने के 2 बनेंगे, आपने जस्ट वो अच्छे प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना। रूल क्या है? इफ वन लॉस कैन ruin योर डे, अगर एक लॉस आपका पूरा दिन
खराब कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने ट्रेड में अमाउंट लगाई थी, वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। आप उस लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। इफ आई कैन एक्सेप्ट $100 लॉस, तो मैं $200 कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर मैंने $200 इन्वेस्ट किए और उससे मुझे इतना फर्क पड़ रहा है कि मेरा पूरा दिन ही खराब चला गया, उस लॉस को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो गलती यहाँ पे मेरी ये है कि मैंने जो पोजीशन साइजिंग थी वो काफ़ी बड़ी लगाई थी। उस लॉस को मैंने लगाया था, उस अमाउंट, उस मनी को मैंने लगाया था जिसको लॉस करने के लिए मैं रेडी नहीं था। राइट, सो दैट्स द मेन इशू। ओके, अब यहाँ पे एक और ट्रैप है, द विनिंग स्ट्रीक ट्रैप। विनिंग स्ट्रीक का कैसा ट्रैप होता है मैं आपको बताता हूँ। कोर्सेस आपको ना इसके बारे में वार्न करते हैं और ना इसके बारे में आपको सिखाते हैं कि विनिंग कैसे आपके लिए एक डेंजर जोन हो सकता है, एक खतरा हो सकता है। सिनेरियो क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में आप 3-4 ट्रेड्स विन करते हो। 3-4 ट्रेड विन किए, यू फील लाइक अ मार्केट मेकर, यू फील यू आर इनविंसिबल, आपको कोई टच नहीं कर सकता। अभी तो आप मनी मेकिंग मशीन बन गए, आप अपने गट्स को ट्रस्ट करते हो। नाउ द boxes you are drawing, the line you are drawing on your chart is not only a line and not only a box. That's your ego. You are drawing your ego on your chart. And गट फीलिंग आ जाती है कि अब मैं अगर ये लाइन ड्रॉ करूं तो मार्केट को यहीं से जाना है या मार्केट यहीं से जाएगा। करते क्या है, पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करते हैं एंड लॉस। मैंने जितने भी अच्छे ट्रेडर्स को देखा है, जितने भी अच्छे ट्रेडर्स को देखा है, उन्होंने जो लाइफ के जो सबसे बड़े लॉसेस किए होते हैं वो तभी किए होते हैं जब उन्होंने पिछला मंथ काफी अच्छा प्रॉफिटेबल किए होते हैं। क्यों? लास्ट मंथ $1 मिलियन का प्रॉफिट किया, कमिंग मंथ इंक्रीज बढ़ा, रिस्क बढ़ा देते हैं। ठीक है, लास्ट मंथ उन्होंने लेट सपोज पर ट्रेड $10,000 लगाए थे, दिस मंथ दे आर रिस्किंग $1 लाख, बिकॉज दे थिंक कि मैं तो $1 मिलियन अप हूँ, तो मैं अगर ज्यादा पैसे लगा भी दूं तो वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हो जाएगा, सारे के सारे पैसे चले जाएंगे। लेकिन ये कहने में और ये फील करने में बड़ा डिफरेंस होता है। जब आपके पैसे गए नहीं होते, आप कह सकते हो कि चले भी जाए कुछ नहीं हो, लेकिन जब आपसे चले जाएं तो आपको फील होता है कि भाई ये तो मेरे 2 महीने ज़ाया हो गए, मैंने 2 महीने में कुछ नहीं कमाया, उल्टा मैंने लॉस किया। ठीक है, उल्टा जो मैंने मेहनत की वो भी गई। तो ये एक विनिंग स्ट्रीक ट्रैप है जिससे आपने बचना है। इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इससे कैसे बचेंगे? आपने एक रूल बनाना है कि लेट्स सपोज अगर मेरे 3-4 विन हो जाए कंसेक्यूटिव, तो मैं करूंगा क्या, कमिंग 5 to 6 ट्रेड्स तक मैं अपनी पोजीशन साइजिंग को कम कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं पहले रिस्क कर रहा था $100 पर ट्रेड और मैंने 4-5 ट्रेड्स विन किए एंड नाउ आई एम अप $1,000 और मैं पर ट्रेड $100 रिस्क कर रहा था। सो अब मैं 20, 30 या $50 मैक्स लगाऊंगा, इससे ज्यादा पर ट्रेड नहीं लगाऊंगा 5-6 ट्रेड्स तक। उससे होगा क्या, अगर आप 3-4 ट्रेड्स पे लॉस भी करते हो तो आपका सारा का सारा प्रॉफिट नहीं किया, कुछ ना कुछ अमाउंट चला जाता है और आप रिकवर भी कर जाते हो। अच्छा, कीप इन माइंड के ट्रेडिंग में मोटिवेशन, अफर्मेशन, योगा, मॉन्क मोड, ऑल दिस बुलशिट, ये सारी चीजें काम नहीं करती। ठीक है, ट्रेडिंग में काम करता है स्ट्रक्चर। आप ड्रंक करो, आप म्यूजिक सुनो, आप हर चीज करो, बट इफ यू आर फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर you are good to go, because उसमें emotions involved नहीं है। And if you are doing yoga, exercise, gym, swimming or spiritual, all that shit you are doing, but आप motivated हो, आपके अंदर feelings है, आप rational decision नहीं ले रहे हो, होगा क्या, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे ऑटोमेटिकली, होगा क्या, लॉस। At the end of the day, at the end of the week, and at the end of the month, you are still in a loss and you will be in a loss until and unless you follow your structure. Okay, अब एक और चीज भी बहुत ज्यादा रिस्की है लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते कि knowing too much about trading and having too much knowledge related to trading is also very dangerous. कैसे dangerous हो सकता है एंड गलत कैसे है? होता क्या है, आपने एक सेटअप सीख लिया, ठीक है, आपने 2-3 सेटअप सीख लिए, आपको पता है कि इसका ये विन रेट है, ये स्ट्रैटेजी है, ऑल दिस आपने ऑलरेडी बनाया। आप जब चार्ट में उसको देखते हो और आप एक सेल ट्रेड प्लान करते हो कि यहाँ से लेट सपोज स्वीप हो गया और अब मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा, मैं सेल की तरफ ट्रेड लूंगा। लेकिन जब आपके पास ज्यादा नॉलेज होती है, आपको 6-7 या 10 रीजन ऐसे मिल रहे होते हैं कि आपका ट्रेड फेल हो सकता है, आपको रिवर्स हो सकता है। लेट सपोज आपने एसएमसी भी सीखा, आपने प्राइस एक्शन भी सीख लिया, मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश और आपको पता है कि ऊपर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से मार्केट ने कंफर्मेशन भी दी थी और अब मैं एक सेल ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपने ईएमए भी ऑन किया और आपने देखा कि ईएमए से तो रिजेक्शन मिल गई है। तो जो ट्रेड
आपने पहले प्लान किया होता है, एक सिस्टम आपने प्लान किया होता है कि यहाँ से मैं सेल करूँगा, नाउ यू कैन नॉट सेल दैट बिकॉज़ यू थिंक कि ईएमआई से रिजेक्शन मिल गई, ये ट्रेड फेल हो सकता है। अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान था वो किस वजह से हुआ? यू हैव टू मच नॉलेज एंड आप टू मच नॉलेज जब आपके पास आ जाती है, आपके पास ज़्यादा नॉलेज आ जाती है, तो उसको डायरेक्शन देना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इफ यू कैन गिव अ डायरेक्शन टू योर नॉलेज देन इट्स गुड टू गो। आपने 1-2 सेटअप फॉलो किए, आप अपने नॉलेज से उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप अपने डिसीजंस नहीं ले रहे हो उससे, यू आर गुड टू गो। बट मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा ट्रेडर्स कहते हैं कि इट टुक मी 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, इवन 10 ईयर्स। They are not talking about their strategy, right? They are not talking about their setups. They are always talking about their psychology. They are always talking about their mental health. कि कैसे मुझे टाइम लगा अब खुद को अंडरस्टैंड करने में कि मैं अपने रैशनल डिसीजंस को ओवरराइड करूं अपने इमोशनल डिसीजंस पर रादर देन इमोशनल को ओवरराइड कर दूं रैशनल डिसीजंस पे, राइट? सो ये चीज़ें आपने हमेशा माइंड में रखनी है। आपने क्राइटेरिया बना के रखना है ट्रेड में एंटर होने से पहले कमिटमेंट करनी है कि अगर ये 3 चीज़ें होंगी मैं ट्रेड में एंटर होऊँगा, उसके अलावा मैं खुद से क्वेश्चन नहीं करूँगा। 3 चीज़ें क्या हो सकती हैं? कि लेट्स सपोज़ मार्केट का ट्रेंड कन्फर्म हो गया, स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया, बुलिश है, ओके, पहली कन्फर्मेशन। दूसरी कन्फर्मेशन मेरी ये होगी कि अगर नीचे से मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले और नियरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप करे मैं ट्रेड लूँगा, वो भी हो गई, ठीक है। अच्छा, थर्ड ये है लेट्स सपोज़ कि आज कोई न्यूज़ नहीं है और मैं ट्रेड लूँगा और मेरे ट्रेड को फुल होने में लेट्स सपोज़ एटीपी को हिट होने में 2 आवर्स लगेंगे और 2 आवर्स 5 आवर्स के बीच में कोई न्यूज़ इवेंट नहीं है एंड इट्स आल्सो माय क्राइटेरिया। तीनों चीज़ें मीट हो गई, एंटर इन द फकिंग ट्रेड, राइट? ट्रेड में एंटर हो जाओ, डोंट इवन थिंक अबाउट एनीथिंग। लॉस हुआ, डजंट मैटर, अगले में रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बार-बार खुद से क्वेश्चन कर रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है? यू हैव टू ट्रैक योर बिहेवियर, नॉट योर प्रॉफिट। जब आप जर्नलिंग कर रहे हो, तो आपने जर्नलिंग में जस्ट ये नहीं लिखना कि मैंने तो आज इतना प्रॉफिट किया, मैंने आज इतना लॉस किया। आप ये लिखो कि मेरा बिहेवियर कैसा था उस प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। मैंने जो प्रॉफिट किया क्यों किया, मैंने जो लॉस किया क्यों किया। क्या आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकोगे कि मैंने जो गेम प्लान बनाया था, जो सेटअप मेरा था, उसको मैंने सही से फॉलो किया? क्या मैंने अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दी? उसको मैंने मूव नहीं किया, छोटा या बड़ा नहीं किया? क्या जो मैंने ट्रेड प्लान किया था वो इमोशनल था या रैशनल था? क्या जो मैंने मिस्टेक्स की उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा? ठीक है? यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। देयर आर 2 टर्म्स बेसिकली। वन इज़ गुड लॉस एंड व्हाट इज़ बैड प्रॉफिट। व्हाट इज़ गुड लॉस एंड व्हाट इज़ बैड प्रॉफिट? गुड लॉस का मतलब ये है कि आपने अपने गेम प्लान को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया एंड स्टिल आपने लॉस किया, इट्स अ गुड लॉस। रिकवर हो जाएगा। बैड प्रॉफिट क्या होता है? आपने अपने इमोशनल डिसीजंस पे ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट हो गया। आपने अपने स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, गेम प्लान को फॉलो नहीं किया, बट स्टिल आपने प्रॉफिट किया, दैट्स अ बैड प्रॉफिट। बिकॉज़ ये जो आपका बैड प्रॉफिट है, ये कल को आपको बड़ा लॉस दे सकता है एंड ये जो आपका गुड लॉस है, ये आपको कल को बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। सो कीप दैट इन माइंड। अच्छा, जो लूजिंग ट्रेड होता है हमारा, लूजिंग ट्रेड इज़ नॉट अ फेलियर, ब्रेकिंग यूर रूल इज़ अ फेलियर। जो मैंने अभी बात की गुड लॉस और बैड प्रॉफिट के बारे में, कि जो आपका ट्रेड लॉस हो जाता है, वो आपके फेलियर को डिसाइड नहीं करता कि आप फेलियर हो या आप बाय द एंड ऑफ द मंथ या बाय द एंड ऑफ द वीक आप लॉस में रहोगे, नहीं। आप अपने रूल्स को जब ब्रेक करते हो, तो वो आपका फेलियर है। रूल्स को ब्रेक ना करो, एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है? अच्छा, मार्केट में बेसिकली काम क्या करता है? अब ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की, इसका सॉल्यूशन क्या है, काम क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्री कमिट। आपने प्री कमिटमेंट करनी है। क्या? डिसाइड विद व्हाइल काम। आपने जब डिसाइड करना है काम माइंड के साथ, रैशनल थिंकिंग के बेसिस पे करना है। एग्जीक्यूट विदाउट प्रेशर, या आप प्रेशर में भी होते हो तो आपने एग्जीक्यूट करना है अपने गेम प्लान को, ठीक है? पहले तो कोशिश करें प्रेशर में ना रहें। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि प्रेशर से हट जाए। लेकिन अगर प्रेशर हो रहा है, ऑब्वियसली होता रहता है थोड़ा बहुत, जब भी हो आपने अपनी गेम प्लान को फॉलो करना है, ठीक है? एंड जब ट्रेड में एक बार एंटर हो गए, तो उसके अंदर नेगोशिएशन नहीं करनी। ये ऐसे हो सकता था, स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, टीपी को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है? साइज डाउन आफ्टर विंस, विनिंग स्ट्रीक ट्रैप से बचना है। कैसे? 2-3 ट्रेड्स, 4 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो गए, रिड्यूस योर साइज, नो क्वेश्चन, रिड्यूस योर साइज, ठीक है?
कोई डिस्कशन नहीं, नॉन नेगोशिएबल, जस्ट रिड्यूस योर साइज। ठीक है, कि अगले 2-3 ट्रेड्स तक अगर सपोज लॉस भी हो जाए तो आप बिल्कुल ड्रॉ डाउन में ना आ जाओ। एंड द थर्ड इज 3 क्राइटेरिया एंट्री सिस्टम या 4 क्राइटेरिया एंट्री सिस्टम। आपने एक सिस्टम बनाया कि अगर ये 4-5 चीजें मार्केट में होंगी मैं एंटर करूंगा, चाहे मुझे अगर ये दिखे या मुझे 50 रीजन भी मिले मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन जाने में, मैं नहीं सोचूंगा। मेरा सिस्टम है, मेरा प्लान है, मैंने 100 ट्रेड्स को बैक टेस्ट किया, मैंने जनरलिंग किया, आई नो माई विन रेट, आई नो माई रिस्क रिवार्ड रेशियो, एंटर इन द फकिंग ट्रेड। बस बात खत्म। राइट, यहाँ पे फिर आपने खुद से क्वेश्चन नहीं करना, निगोशिएशंस नहीं करनी, सारी कंडीशंस मीट, एग्जीक्यूट। राइट, एंड द हार्ड ट्रुथ, another strategy will not save the same behavior। आपको लगता है कि मेरा एक सिस्टम फॉलो मैं अगर कर रहा हूँ और मुझे लॉस नहीं हो रहा, मुझे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैंने एसएमसी सीखा, मैंने प्राइस एक्शन सीखे, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई भी स्ट्रेटजी मैंने सीख ली और मुझे लॉस नहीं हो रहा, तो पहले तो आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो, आप देखो कि लॉस हुआ क्यों। लॉस आप जब फाइंड करोगे तो आपको अंदाजा होगा कि लॉस हुआ। अगर आपने बैक टेस्टिंग की, इसी से सीखा है और फिर आपको लॉस हुआ है, तो आप समझ जाओ कि इशू आपके बिहेवियर का है, आपकी स्ट्रेटेजी करेंगे। और चाहे आप जितनी इंडिकेटर्स लगा लो, जितनी स्ट्रेटेजी आप अपने पास चेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यू आर जस्ट गिविंग यूर सेल्फ रिलीफ, और आप खुद को गलत साबित करना नहीं चाहते, आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना नहीं चाहते, इसलिए उसको एस्केप करने के लिए आपका ब्रेन आपको ये झूठे दिलासे दे रहा है कि आप करो क्या, एक और स्ट्रेटेजी फाइंड करो। बिकॉज लाइफ ट्रेडिंग इज हार्ड एंड लर्निंग अ स्ट्रेटेजी इज वेरी एक्साइटिंग। काफी एक्साइटमेंट होती है, अच्छी स्ट्रेटजी सीख रहा हूँ, वाओ दिस इज 1:10, दिस इज 90% विन रेट, ऑल दैट बुलशिट, वो काफी एक्साइटमेंट होता है। लाइफ ट्रेडिंग इज बोरिंग, लाइफ ट्रेडिंग इज वेरी अनकंफर्टेबल, एंड मेकिंग प्रॉफिट इन ट्रेडिंग इज आल्सो वेरी बोरिंग। ठीक है, तो ज्यादा इंडिकेटर्स, ज्यादा सेटअप्स, ओवर ट्रेडिंग, ज्यादा कोर्सेज से, ज्यादा स्क्रीन टाइम से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। ठीक है, आपने अपने बिहेवियर को फिक्स करना होगा। द रियल एज इज नॉट ओनली द चार्ट, इट इज इन योर बिहेवियर। जो हम बात करते हैं ना कि आपके पास मार्केट में एक एज होना चाहिए, सो एज इज नॉट ऑलवेज द सेटअप, राइट, दैट्स योर मेंटल एज। आपका मेंटल एज मैटर करता है। लेट सपोज मैं एक ट्रेड लेता हूँ, राइट, मैंने उस ट्रेड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट किया है, मैंने बैक टेस्टिंग किया है, एंड इट्स बीन 3 years आई एम वर्किंग ऑन दैट सेटअप एंड इट्स गोइंग गुड। एंड देयर इज अनदर पर्सन जिसका भी साल भी नहीं हुआ है, जिसने इसी तरीके से बैक टेस्ट भी नहीं किया, वो भी मेरा ही सेटअप फॉलो करता है। मैं सेम सेटअप से $1000, $2000 बना सकूंगा, $10,000 बना सकूंगा। दूसरा बंदा सेम सेटअप को फॉलो करके वो $1 भी नहीं बना सकेगा, इवन वो उसको इस तरह एग्जीक्यूट करेगा कि वो उसमें भी लॉस करेगा या उससे एंट्री मिस हो जाएगी। सो इशू सेटअप का नहीं है, इशू मेंटल एज का है। जितना स्ट्रांग आपका मेंटल एज होगा, उतना आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे बड़ा रिस्क लेने के लिए, राइट। एंड आई जस्ट वांट यू टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन के व्हाट इज योर बिगेस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिस्टेक। आइदर दैट्स रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, आप स्टॉप लॉस को ज़्यादा मूव करते हो, कटिंग विनिंग ट्रेड्स टू अर्ली, और फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि आपके और क्या इश्यूज हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई स्पेंड टू मच टाइम टू थिंक अबाउट दिस वीडियो। मैंने काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी रिसर्च की इस चीज़ पे, काफ़ी डेप्थ में सोचा, उसको लिखा इस चीज़ के लिए कि मैं देखूं कि कौन सी मिस्टेक्स ट्रेडर्स करते हैं एंड किस वजह से वो लॉस करते हैं। तो मेरी लाइफ में भी जो मेरे स्टार्टिंग के डेज में जो मेरे इश्यूज थे, उस पर मैंने सोचा, रिसर्च की, एंड नाउ आई प्रेजेंटेड दिस। एंड आई होप कि आपने अभी तक ये सारी चीज़ देख ली होगी, पूरी वीडियो आपने एंड तक देखी होगी, एंड आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे। कीप इन माइंड, यू डोंट नीड टू फील लेस, यू नीड सिस्टम दैट वर्क अराउंड हाउ यू एक्चुअली फील। आपको सिस्टम चाहिए। एंड remember that fear will stay, greed stays, stress stays. Profitable traders simply build system around them. जो फेयर है, ग्रीड, ये सारी चीज़ें रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होती। आपको जैसे एक सिस्टम बनाना है जो आपकी इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करके फॉलो हो, राइट। उसमें एफर्मेशन, मोटिवेशन काम नहीं आती जैसे आपका सिस्टम काम करता है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड समवन blowing account is not talent, not capital, not screen time. It is whether they have built system that actually function when their emotions don't. So thank you for watching. Like and subscribe if this delivered real value. Thank you for watching.